मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, मजे में हैं, है ना? अब केमिस्ट्री पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, है ना? चलो, आज बेटा यूपी बोर्ड 2026 का लास्ट वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि कल आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है ना? तो इसमें 5 रिएक्शन 6 रिएक्शन आपको मैं सेट करके दे रहा हूं। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और आशा है कि आप लोग इसको खूब बेहतर ढंग से देख करके पेपर देने जाएंगे और बेहतरीन आपको जो है मार्क स्कोर होगा। तो पहला रिएक्शन आपको दिख रहा है मीरवाइन पॉन्डार्ड वर्ली अपचयन। ये बेटा एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया है और इससे जो है करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल का निर्माण होता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का एल्कोहल में अपचयन होता है। लेकिन ये अभिक्रिया होती किससे है? ये अभिक्रिया होती है एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड से और किसकी उपस्थिति में? आइसोप्रोपेनॉल की उपस्थिति में होता है। तो बीच में एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनता है और उस सक्रिय माध्यमिक यौगिक का अपचयन करते तो एल्कोहल प्राप्त होता है। आ जाओ बेटा, इस रिएक्शन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, ये क्या है? एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O और H। क्या है? एल्डिहाइड है। ये किससे क्रिया करेगा? एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड से। एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड से क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा? आइसोप्रोपेनॉल की उपस्थिति में क्रिया करेगा। इसको गर्म करेंगे बेटा तो क्या करेगा? एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाता है RCH2O का थ्राइस और एल्युमिनियम। यहां से निकलता क्या है? एसीटोन का एक अणु निकलता है। यहां देखो, एसीटोन के कितने अणु निकलेंगे? 3 अणु निकलेगा, है? क्योंकि 3 है तो 3 निकलेगा और ये 3 इसके साथ जुड़ेंगे, 3 इसके साथ जुड़ेंगे। तो ये क्या बना बेटा? यही है सक्रिय माध्यमिक यौगिक। सक्रिय माध्यमिक यौगिक, और इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं H2SO4 द्वारा जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? 3 मॉलिक्यूल RCH2OH और क्या बना? AlOH का थ्राइस। देखो बेटा, ये क्या बना? प्राइमरी एल्कोहल बन करके तैयार हुआ। अब आप जरा सोचो, अगर एल्डिहाइड के जगह पर कीटोन यूज कर दिया जाए तो क्या होगा? RCO कितने? 3 मॉलिक्यूल, और यहां क्या है? CH और यहां क्या है? थ्राइस Al। सेम कंडीशन है बेटा, सेम कंडीशन। तो यहां से भी क्या निकलेगा? 3 मॉलिक्यूल कीटोन निकलेगा। 3 मॉलिक्यूल कीटोन और बनेगा क्या? R और CHO का थ्राइस Al। और यहां देखो, सेम कंडीशन में जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? RCHOH AlOH का थ्राइस। ये देखो क्या बना? सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, राइट? इसके बाद बेटा जो है एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा?
एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होगा तो किसमें अपचयन होगा? एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन होगा तो एल्केन में अपचयन होगा। किसमें होगा? एल्केन में। यानी एल्कोहल नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। और आप लोगों को क्या बताए थे कि वो कोई भी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा अपचयन है, ऑक्सीजन निकलेगा तो भी अपचयन है। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है और इसमें ऑक्सीजन निकल भी रहा है। तो जरा क्लीमेंसन अपचयन में देखो बेटा क्या है। क्लीमेंसन अपचयन में जिंक अमलगम, जिंक अमलगम क्या है? पारा में देखो बेटा, जब पारा में मरकरी में कोई भी मेटल घुला होता है तो उसका जो मिश्र धातु है, एलॉय है, उसको हम अमलगम कहते हैं। तो ये जिंक अमलगम और सांद्र HCl, सांद्र HCl ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? यहां जरा देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है? CH2 ग्रुप में बदल देता है। क्लियर? तो यहां जरा देखो, ये है R और डबल बॉन्ड OH। ये देखिए 4 नवजात हाइड्रोजन बना के देगा और चारों नवजात हाइड्रोजन क्या करेंगे? चारों नवजात हाइड्रोजन ये चारों नवजात हाइड्रोजन में से इसमें देखो 2 हाइड्रोजन क्या किया? ऑक्सीजन को लेके पानी बना दिया और 2 ठो यहां जुड़ गया तो क्या बन गया? CH3 H2O क्या बना बेटा? एल्केन, एल्केन बन गया। वैसे ही R और CO ये था एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। और ये कौन है? कीटोन। यहां पर देखिए 4 नवजात हाइड्रोजन यहां भी आया सेम कंडीशन में, तो क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके उड़ गया और 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ गया तो क्या बना? RCH2 R और H2O। ये भी क्या बना है? एल्केन बना है, एल्केन बना है। इसके बाद बेटा जो है इसमें एक रिएक्शन और है जिसको क्या कहते हैं? वुल्फ किस्नर अपचयन। वुल्फ किस्नर अपचयन तीसरा रिएक्शन। यहां देखो वुल्फ किस्नर, वुल्फ किस्नर अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया में क्या है बेटा? ये हाइड्राजीन से क्रिया करेगा और एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाता है। हाइड्राजीन से क्रिया करके क्या बनाएगा? एक सक्रिय माध्यमिक यौगिक बनाएगा। अब यहां जरा देखो क्या है, उस सक्रिय माध्यमिक यौगिक का क्षारीय अपघटन कराएंगे तो एल्केन बनेगा। एक एक रिएक्शन को देखते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये है RCOH, यहां पर किससे क्रिया किया? यहां देखो ये क्रिया करेगा, ये ऑक्सीजन यहां पर है और हाइड्राजीन क्रिया किया। देखो ये है H2N H2, ये कौन है बेटा? हाइड्राजीन। कौन है? हाइड्राजीन। और ये कौन है? एल्डिहाइड। कौन है? एल्डिहाइड। ये जरा देखो तो यहां पर एक यौगिक बनाएगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड N H2, ये सक्रिय माध्यमिक यौगिक बना। अब सक्रिय माध्यमिक यौगिक का क्षारीय जल अपघटन होता है कहां? 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो क्या बनता है? CH3 और क्या बनेगा?
N2 बनेगा और बनेगा H2O। यहां पर देखो तो ये नाइट्रोजन टूट करके निकलेगा, नाइट्रोजन टूट कर निकला और क्या बना, एल्केन। ये है इथेन बन करके तैयार हो गया, है ना, इथेन। अब आप जरा देखो, अगर मान लो यहां पर R की जगह पर CH3 है तो वो प्रोडक्ट बनेगा। यहां देखो कीटोन की कहानी, CH3 और CH3 कीटोन है, CO ये भी हाइड्राजीन से क्रिया करेगा, हाइड्राजीन से क्रिया करके क्या बनाया, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला, क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल, और एक ये सक्रिय माध्यमिक यौगिक बन करके तैयार हुआ, CH3 CO, यहां देखो N और NH2, ये है सक्रिय माध्यमिक यौगिक, और इसका जो है सेम कंडीशन में अपघटन होगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH3 N2, ये क्या बन के तैयार हुआ, प्रोपेन। क्या बन के तैयार हुआ, प्रोपेन। तो बेटा तीन रिएक्शन, बिरबीन, पांड्रा, बर्नली, क्लेमेंसन अपचयन और वुल्फ किस्नर अपचयन, ये तीन के तीनों रिएक्शन बेटा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। यहां देखो तीन के तीनों रिएक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले चलते हैं अम्ल वाले में। दो तीन रिएक्शन बेटा अम्ल वाले में बड़े इंपॉर्टेंट है, उस पर हमारी आपकी चर्चा होगी। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है अगले चैप्टर को देख लेंगे, दो तीन रिएक्शन उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको फट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ देखो बेटा, अम्ल वाले चैप्टर में एक रिएक्शन आपका बहुत बेहतरीन रिएक्शन है बेटा, बी कार्बोक्सिलीकरण। कौन सा रिएक्शन बहुत बढ़िया है, बी कार्बोक्सिलीकरण। यहां देखो बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है बेटा। डीकार्बोक्सिलीकरण में क्या होगा, COOH ग्रुप गायब, पूरा ग्रुप ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा, या कार्बन निकल गया, और कार्बनिक यौगिक में से कार्बन का निकलना ही डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। क्लियर? तो देखिए कैसे कार्बन निकलता है। अगर फार्मिक अम्ल है, यदि फार्मिक अम्ल है तो हाइड्रोजन बनेगा, और फार्मिक अम्ल के अलावा और कोई एसिड है तो वो एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्केन बनाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया होती कैसे है जरा देखो तो, सारी रिएक्शन जो है यहां देखिए, पहला इसमें क्या है कि ये मान लो है अम्ल, एक कॉमन अम्ल है, ये किससे क्रिया करता है, सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करते हैं। सोडा लाइम, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम मींस चूना, लाइम मींस चूना। तो सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो पहले स्टेप में तो ये सोडियम का साल्ट बनता है, पहले स्टेप में क्या बनेगा, सोडियम का साल्ट। तो ये बना आपका सोडियम साल्ट,
और यहां देखो सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा, सोडियम साल्ट फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है सेम कंडीशन में, तो क्या बनाता है, इतने दूर का देखो लेकर के निकल गया Na2CO3, क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बना RH, ये क्या बन के तैयार हुआ बेटा, एल्केन, क्या बन के तैयार हुआ, एल्केन। दूसरा रिएक्शन जरा देख लो, CH3 CH2 COOH और NaOH CaO, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनाएगा, CH3 CH2 COONA और क्या बना H2O, ये क्या बन के तैयार हुआ, सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट बना, और ये क्या था, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो यहां देखो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इसका बी कार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, बी कार्बोक्सिलीकरण। और यहां से जरा ध्यान दो, फिर क्या निकला, सोडियम कार्बोनेट, क्या निकला, सोडियम कार्बोनेट, और बनेगा क्या, CH3CH3, ये क्या है, इथेन है। देखो बेटा, ये हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ गया तो क्या हो गया, CH3। लेकिन आप जरा देखो, अगर इसके जगह पर फार्मिक अम्ल है, ये कौन है, फार्मिक अम्ल COOH, और यहां देखिए NaOH CaO, और ये, तो यहां पर क्या है, COONA और H2O, ये क्या बना, सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। और यहां जरा देखिए, फिर सोडियम फार्मेट का ये होगा बी कार्बोक्सिलीकरण NaOH, और सेम कंडीशन में, तो यहां से देखो इतना निकला, तो ये हाइड्रोजन, ये एल्केन नहीं बनाया, ये क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। तो क्या कहें कि फार्मिक अम्ल के अलावा और कोई अम्ल है तो एल्केन बनेगा, अगर फार्मिक अम्ल है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन यहां देखिए, केवल सोडियम फार्मेट, केवल सोडियम फार्मेट को गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या बनेगा, सोडियम ऑक्सलेट बनता है, क्या बनता है, ऑक्सलेट बनता है, सोडियम ऑक्सलेट बनता है। तो जरा इसको देख लो, ये है HCOONA, HCOONA, इनको अगर अकेले गर्म कर रहे हो तो देखो हाई दोनों निकल गया हाइड्रोजन के रूप में, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, यहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा, और निकला H2, इसी का नाम क्या है, सोडियम ऑक्सलेट है, सोडियम ऑक्सलेट है। तो ये बेटा क्या है, ये सारा का सारा टोटल बी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और अगर परीक्षा में आ रहा है बी कार्बोक्सिलेशन, तो कोई जरूरी नहीं है सबको लिखिए, एक कोई रिएक्शन उठा के दे दीजिए, बी कार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा, अगर एक नंबर में आया है तो। और अगर बी कार्बोक्सिलेशन 3 नंबर में आया है तब तो पूरा आपको देना है, क्लियर। एक लाइन थ्योरी देने की जरूरत नहीं है बेटा, बस सीधे रिएक्शन उठा करके दो दनादन है ना। चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें है,
कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, किसी भी अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण का, सोडियम या पोटेशियम का लवण का जलीय विलयन होता है, उस जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? विद्युत अपघटन कराते हैं। तो विद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पर तो मेटल जाएगा और आयनोड पर जाएगा नेगेटिव आयन, और आयनोड पर फाइनली क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो 5वें नंबर पर हमारी आपकी चर्चा क्या होगी? 5वें नंबर पर कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यहां देखो, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया बहुत ही जानदार है बेटा, आपको खूब समझ में आएगा। अब जरा ध्यान दो, ये है CH3 COONA, दो मॉलिक्यूल, ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनित होगा तो क्या देगा? 2CH3COO नेगेटिव, और क्या देगा? 2Na पॉजिटिव। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां जरा देखो, कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड यानी ऋण प्लेट पर कौन जाएगा? सोडियम का धनायन जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रल हो गया, और जैसे ही न्यूट्रल एटम बना, ये फट से पानी से क्रिया करेगा। अब पानी से क्रिया करके क्या बनाएगा? 2NaOH, और निकलेगी हाइड्रोजन गैस। कैथोड पर क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। अब जरा देखो, एनोड पर क्या होगा? एनोड यानी धन प्लेट पर क्या होगा? यहां देखो, एनोड पर जाएगा कौन? 2CH3COO नेगेटिव, और ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। यहां देखो, अब ये न्यूट्रल हो गया तो ये कैसा व्यवहार करेगा? ये व्यवहार करेगा मुक्त मूलक की तरह से। कैसा व्यवहार करेगा? मुक्त मूलक की तरह से। अब जरा देखो, ये क्या है? मुक्त मूलक जो है, यहां देखो, ये मुक्त मूलक की उपस्थिति में बांड का क्लीवेज, बंध का टूटना हमेशा क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक बंध विदलन होता है। यानी ये बांड जो है बराबर टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब जरा ध्यान दो, ये दोनों मॉलिक्यूल के टूटने से एक CH3 और दूसरा CH3 बना, दूसरा CH3 ये बना, और यहां देखो दो ये बने, CO, यहां O, ये और ये। देखो ये दोनों आपस में जुड़ करके, और ये दोनों आपस में बांड बना लिए, तो क्या बना? CH3 इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। और ये क्या बना? दो मॉलिक्यूल बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद बेटा जो है एक बहुत ही बेहतरीन अभिक्रिया है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया या बोरोडीन-हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं बोरोडीन अभिक्रिया
या बोरोडीन हुल्सडीकर अभिक्रिया, है ना। तो यहां देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6वें नंबर पर हुल्सडीकर अभिक्रिया, हुल्सडीकर अभिक्रिया या बोरोडीन हुल्सडीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हुल्सडीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हुल्सडीकर अभिक्रिया पढ़े। देखो बेटा इसमें क्या कहा गया कि ये सिल्वर लवण है, यहां देखिए CH3 और CH2 COO, ये इसको कहते हैं सिल्वर प्रोपेनोएट। ये किससे क्रिया करता है बेटा, ब्रोमीन से क्रिया करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो यहां जरा देखो, एक सिल्वर को तो ये लेके निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, और ये ब्रोमीन आकर के यहां जुड़ गया, CH3 CH2 और क्या है यहां पर Br, CO2 निकला और AgBr बना। ये क्या बन के तैयार हो गया, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। क्लियर। तो ये पॉइंट रहे, तो इनको फटाक से आप लोग इसी साथ ले लीजिए। इसके बाद जो है एमीन वाले चैप्टर बेटा 3 अभिक्रियाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारी आपकी चर्चा हो जाती है एमीन वाले पर। यहां जरा देखो, एमीन वाले में ये जो अभिक्रियाएं दे रहे हैं बेटा, खूब धुआंधार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए इनको हल्के में नहीं लेंगे। और आज जो है ये लास्ट वीडियो पड़ेगा यूपी बोर्ड से संबंधित, उसके बाद फिर नई कहानी और नए तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एक एक केमिस्ट्री के टॉपिक पर चर्चा होगी और बेहतरीन चर्चा होगी। जिन बच्चों को केमिस्ट्री का फाउंडेशन मजबूत करना है उन बच्चों को आप बता दीजिएगा कि एक भी वीडियो मिस करने की जरूरत नहीं है, और ये आंधी ये सुनामी कंटिन्यू चलती रहेगी, कभी रुकने वाली नहीं है। हाँ, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मजा आएगा। तो इसमें बेटा देखो एमीन वाले में 3 रिएक्शन है। पहला क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। यहां जरा देखो बहुत बेहतरीन अभिक्रिया है। ये 6वें नंबर पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इस अभिक्रिया से होता क्या है बेटा, इस अभिक्रिया से NH2 समूह की पहचान होती है, NH2 समूह की पहचान होती है। क्लियर, NH2 समूह की पहचान होगी इस अभिक्रिया से। तो इसमें क्या है, प्राइमरी एमीन की क्रिया कराते हैं क्लोरोफॉर्म से और कास्टिक पोटास का विलयन रहेगा। तो कास्टिक पोटास के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म करेंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, और इसकी गंध बेटा बड़ी दुर्गंधी होती है, बड़ा बदबू करता है। इस बदबू से ही पहचान लिया जाता है कि ये अभिक्रिया क्या है, प्राथमिक एमीन से हो रही है, यानी यौगिक जो है वो प्राइमरी एमीन है। तो आप यहां जरा देखो, ये है CH3 और CH2 NH2, ये क्या है बेटा, एथिल एमीन, एथिल एमीन है। और किससे क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म से। किससे करेगा, ये क्लोरोफॉर्म
से और क्या है एल्कोहलिक KOH। देखो एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनता है CH3 और यहां पर CH3 और क्या किया NC बना। क्या बना NC। या देखिए ये आपका आ जाएगा CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C और क्या निकलेगा 3 मॉलिक्यूल KCl और 3 मॉलिक्यूल H2O। ये बेटा है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड ये क्या है बदबूदार। बदबूदार है और इसकी बदबू से ही पहचान लेते हैं कि ये प्राथमिक एमीन है। इसके बाद जो है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया है। ये भी बहुत बेहतरीन रिएक्शन है बेटा। यहां देखो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये बेटा हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बनता है वो सरसों के तेल की तरफ से महकता है, इसलिए इसको हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। आप देखो इसमें होता क्या है प्राथमिक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया करता है। तो यहां जरा देखो रिएक्शन ये है CH3 CH2 NH2 ये कार्बन डाइसल्फाइड से और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। तो ये क्या है ये है एथिल एमीन और ये कौन है कार्बन डाइसल्फाइड है और ये कौन है ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो बनता क्या है जरा यहां ध्यान दीजिए। ये क्रिया करके बनाता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। यहां CH3 CH2 NCS और क्या बना HGS और कौन बना 2HCl। ये क्या बन के तैयार हुआ एथिल आइसोथायोसाइनेट ये बन करके तैयार हुआ। फिर उसके बाद क्या है प्राथमिक एमीन की। यहां देखो प्राथमिक का सिंबल बेटा इस तरह से दे देते हैं। प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया ये देखिए यहां क्या है प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया कराते हैं CH3 CH2 और NH2 तो यहां देखो HNO2 से क्रिया कराएंगे तो किससे क्रिया कराएंगे इसका मिश्रण यूज कर देते हैं किसका सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण यूज करते हैं तो नाइट्रस एसिड बन के मिलता है नाइट्रस एसिड। तो यहां पर जरा देखो CH3 CH2 और यहां पर देखो क्या है OH और N2 और क्या यहां पर आई मिलेगा 2H2O। ये क्या बन के तैयार हो गया एथिल एल्कोहल ये और ये क्या है एथिल
एमीन, एथिल एल्कोहल और एथिल एमीन। तो ये तीन रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये अमीनो वाले एल्किल एमीन वाला चैप्टर जो है उसमें है। अब आप जरा ध्यान दो, अगर इन अभिक्रियाओं को अलग अलग पूछ रहा है तो जिसको पूछेगा उसको लिख दीजिएगा। और अगर मान लो ये पूछ दिया कि प्राथमिक एमीन की पहचान कैसे करोगे, तो नंबर देख लेना, अगर एक नंबर में पूछा रहेगा तो इस वाले रिएक्शन को लिख दीजिएगा, और अगर 2 नंबर में पूछा है तो इसको भी लिख दीजिएगा, और अगर 3 नंबर में पूछा है तो इसको भी लिख दीजिएगा। ये तीनों अभिक्रियाएं प्राथमिक एमीन की पहचान की अभिक्रिया भी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्राथमिक क्या है, द्वितीयक क्या है, तो जरा इसको समझ लो। ये मान लो अमोनिया है, मान लो नहीं अमोनिया है, ये क्या है, अमोनिया है। अब इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर इसके जगह पर एक सी एल्किल ग्रुप लग जाए, कौनो एल्किल ग्रुप लग जाए, तो ये क्या होगा, प्राइमरी एमीन होगा। एक हाइड्रोजन कम हुआ और एक एल्किल ग्रुप लगा तो प्राइमरी एमीन। अब आप जरा देखो, एक हाइड्रोजन और निकल गया, उसके जगह पर एक और एल्किल ग्रुप लग गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी एमीन। ऐसा एमीन हो गया सेकेंडरी एमीन। यहां जरा देखो, ये जो है C2H5 और C2H5 और C2H5 तीन ठो एल्किल ग्रुप लग गया तो टर्शियरी एमीन हो गया। इस तरह से बेटा प्राइमरी एमीन, टर्शियरी एमीन और ये है, और इनको आशा है कि आप लोगों को खूब बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और इन सारी अभिक्रियाओं को देखो बेटा, ये लगभग 33-34 वीडियो आपके पास जा चुका है यूपी बोर्ड से संबंधित। और चूंकि कल पेपर है इसलिए आप लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं आप उसको खुद कैलकुलेट करिए। और इन सारे रिएक्शन को जो 8 के 8 रिएक्शन हैं इनको खूब बेहतर ढंग से तैयारी करके आप लोग पेपर देने जाओगे, और ये यूपी बोर्ड में खूब धुआंधार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बाकी मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आप सारे के सारे लोग बेहतरीन मार्क स्कोर करोगे, इसमें दो राय नहीं है। चलिए फिर नई सुबह, नया आगाज। अगली वीडियो हम लोगों की कोई बिंदास वीडियो होगी जिसमें किसी न किसी एक बेहतरीन टॉपिक पर हमारी आपकी चर्चा होगी, और जिस पर चर्चा होगी उस पर फुल्ली डीप चर्चा होगी। इसलिए कोई चीज उठा करके नहीं रखना है, बस एक लाइन केवल आप ये जान लो कि कबीरा हरिरस यूं पिया बाकी रहीन थाक, अब पाका कलश कुम्हार का बहुर न्यावे चाक। यानी ऐसे ही केमिस्ट्री के रस को पीना है कि कुछ बचना नहीं चाहिए। चलिए ढेर सारा आशीर्वाद, थैंक यू, धन्यवाद। खूब बोर्ड के पेपर में बेहतरीन नंबर उठाइए। थैंक यू।